श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध है। आमुख से हम पाठ करते हैं एकदम शुरुआत से। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और ये आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। ये मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से होता है। ये हमें नोट करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत का सूचना कहाँ से हो रहा है? वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः, यहां से शुरुआत होता है, जिसमें सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति की अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं ना कहीं कुछ चुभन चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि ये समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे प्रगति तो हुआ है, विकास तो हुआ है। हाँ, 100 साल पहले, 200 साल पहले जैसे थे, अब तो विकास बहुत कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी छोटे छोटे बातों पे इतने झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं है। झगड़ा ऐसे होता है कि मिसाइल दागना शुरू हो जाता है। हाँ, अभी तो इस साल तो हमें देख ही रहे हैं कि किस तरह से युद्ध, एक देश के साथ एक देश का युद्ध होता ही जा रहा है। तो इसी समय इसमें शांति लाने के लिए एकमात्र क्या है? आध्यात्मिकरण। समग्र मानव मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए ये भागवत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवत में इसकी संस्तुति की है। कौमारं आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थधम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका ये अनम्यूट है।
इसका अर्थ है कौमारं आचरित प्राज्ञ, अर्थात एकदम कुमार अवस्था से ये भक्ति की शुरुआत करना चाहिए। हाँ, भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति हम बाद में करेंगे, भक्ति एकदम जीवन की शुरुआत से होना चाहिए। कौमारं आचरित प्राज्ञ। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। ईश्वर विहीन, उसका मूल कारण क्या है? ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। हम्म, अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है, और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं। भौतिक विज्ञान क्या कर रहे हैं? सृष्टि की खोज कर रहे हैं, कहाँ से सृष्टि हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। वो विज्ञान जो बोल रहे हैं कि एक विस्फोट हुआ वहां से सृष्टि हुआ, वो सही नहीं है, अपर्याप्त है। किंतु तथ्य यही है कि जो जो भी अस्तित्व में है वो प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। इस परम स्रोत की व्याख्या ये सुंदर श्रीमद् भागवत में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है कि सबका स्रोत क्या है, सबका स्रोत भगवान है। इसका सुंदर व्याख्या श्रीमद् भागवत में किया गया है। अच्छा, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ठीक से? अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आ, अच्छा राजकुमार प्रभु यहाँ से पढ़ सकते हैं आप श्रीमद् भागवत, न केवल प्रत्येक वस्तु में। जी जी गुरु जी। जी जी। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के दोषे। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम न केवल दिख नहीं रहा है? प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु अपितु ईश्वर से संबंधित अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को बचाने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में खोजपूर्ण पठनीय सामग्री है। इसका अब संस्कृत में हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भलीभांति समझ सकेंगे। यह नहीं इसका पाठक यही नहीं इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने में सक्षम हो सकेगा। हाँ ठीक है, श्रीमद् भागवतम ठीक का है, ठीक है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है। एक तो ये हमें स्रोत क्या है वो बताएगा कि सबका स्रोत भगवान है, ये हमें प्रमाण करके दिखाएगा। और अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता की प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। मानव समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है वो भी हमें बताएगा। ये संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है। प्रभुपाद जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अभी उसका हिंदी में अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में जो प्रभुपाद ने भाष्य लिखा है उसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से
ईश्वर को भली भांति जाने जा सकेंगे। इसका सतर्क पठन करने से क्या होगा? हम भली भांति ईश्वर को जान सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेंगे। हमारे ऊपर हर समय नास्तिकों का प्रहार जारी है। लोग कहेंगे आपको, अरे ये सब क्या कर रहे हो, ये सब तो मिथोलॉजी है, माइथोलॉजी, ये सब तो काल्पनिक कहानी है, ये कौन देखा, किसी ने नहीं देखा। तो ये सब जो नास्तिकों का जो ये है, विचार है, उसको उसको उससे बचा पाएंगे। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। जो पाठ करेगा वो क्या करेगा, दूसरों को भी इसी तरह से उनको शिक्षित कर पाएंगे सिद्धांतों से, सुनिश्चित सिद्धांतों से, कि वो भी इसको स्वीकार करेगा। अर्थात प्रचार में सबसे बड़ा सहायक ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। परम स्रोत क्या है, उसकी परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये भागवत है क्या? ये भागवत है ये भागवत क्या है? ये श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र का रचना किया, वो सूत्र के रूप में है। वहां पे डिस्क्रिप्शन इतना अच्छे से उनको विस्तारित रूप से उसका वर्णन नहीं हुआ, लेकिन उसको समझने के लिए बाद में व्यासदेव ने ये श्रीमद् भागवत लिखा है, रचना किया है, जो कि वेदांत सूत्र का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंधों में विकसित होकर भगवान साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। 12 स्कंध में से 9 स्कंध में उसका पहला 9 स्कंध में क्या होता है, वो विकसित करते हैं और भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचते हैं, जहां 10म स्कंध में भगवान का साक्षात्कार होगा। हम्म। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वो है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फाद न मचाई जाए। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी क्या पढ़ते हैं हम, एक दिन में 200 पेज पढ़ लिया। हाँ, कुछ कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो एक दिन में हम 100 पेज पढ़ लिया। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। ये कैसे पढ़ना पड़ेगा? सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फाद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उनका अंग्रेजी लिप्यांतरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा है वो बता रहे हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंधों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। ये कितनी बड़ी बातें है, देखिए, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंधों को समाप्त कर ले, अगर हम 9 स्कंधों को इस तरह से धारावाहिक रूप से धीरे धीरे उसको पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। 10म स्कंध में जब वो प्रवेश करेगा तो भगवान का साक्षात्कार उनको होगा। तो इस तरह से हमें
श्रीमद् भागवत को इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। इसका दशम स्कंध प्रथम 9 स्कंध से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि पहले ये एक एक कर शुरुआत से पढ़ते हुए 9 स्कंध तक पहुंचो, उसके बाद तुम्हें दशम स्कंध में प्रवेश करने की अधिकार प्राप्त होगा। और सीधा सीधा दशम स्कंध में चले जाओगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ गलत समझ लोगे। तो इसीलिए एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहिए। अंकित प्रभु यहां से पढ़ सकते हैं इसका दशम स्कंद, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ। प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इसका दसम स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक दसम स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। हाँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े, इतना नहीं कि एक दिन में हम 20 पेज पढ़ लेंगे, 50 पेज पढ़ लेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे उसको मतलब डाइजेस्ट करते हुए पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं उसको दिन में एक बार और भी पढ़ ले तो और अच्छा है, एक बार दो बार और पढ़ ले तो और अच्छा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ज्ञान है वो डाइजेस्ट होता जाएगा। बहुत अच्छा। आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत की प्रस्तुत। श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवत 1:5:11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। हाँ, ये 1:5:11 में जो श्लोक है वो श्लोक क्या है, तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्तपि नामान्यनन्तस्य यशंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत है, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुजनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया गया है। हाँ, इसका अर्थ क्या है, भागवत में ये श्लोक आता है कि ये भागवत को, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं इसको इंग्लिश अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हूँ। अभी अंग्रेजी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के आसपास भी नहीं आता है। संस्कृत बहुत रिच लैंग्वेज है, द मोस्ट रिच लैंग्वेज। उसमें जो भाव प्रकाश किया जाता है उसको दूसरे भाषा में, विशेषतः अंग्रेजी भाषा में उसको प्रकाश कर पाना संभव नहीं है। जैसे मानिए कि अ, संस्कृत में फ्रेंड, अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में उसका बंधु, मित्र, इस तरह से बहुत सारे उनका अ, उनका समार्थक मतलब सेम सिनोनिम्स होता है, जो अंग्रेजी में संभव नहीं है, इतना इतना रीच नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं जब इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कमियां रह गया है भाषा के कारण, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही ये कहा जाता है कि अगर ये ग्रंथ जिसमें भगवान के नाम, जश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा का वर्णन से परिपूर्ण है, ये दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने की उद्देश्य से रची गई है, मानव के जीवन में क्रांति ला सकता है। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से, मतलब एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर पाए भले ही, लेकिन वो उससे क्या होता है, साधुजन
इनको सुनते हैं, गाते हैं और स्वीकार करते हैं। मतलब इसकी भाषा से कुछ आता जाता नहीं है। श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ है कि इसका श्रवण मात्र ही व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करवाता है। ओम तत्सत। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। आमुख। अभी प्रस्तावना। प्रस्तावना संगीता माता जी यहां से पढ़ सकते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, पढ़िए। हाँ। प्रस्तावना, यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हाँ, ये श्रीमद् भागवत में ही ये श्लोक है। 1:3 है ना? तो भागवत पुराण एक सूर्य की समान समान है, प्रकाशमान है। जैसे सूर्य को प्रकाश करने के लिए दिया की जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत को प्रकाश करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम छोड़ के अपने नित्य धाम में चले गए, उसी समय ये भागवत महापुराण का प्रकाश हुआ है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। आगे पढ़िए। भ- भारत भारत का का। कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका प्रणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में किया था। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। हाँ, श्री अच्छा, यहाँ तक तो ये श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। अर्थात श्रीमद् भागवत इज द टॉप मोस्ट, सबसे सर्वोत्तम सारे वैदिक शास्त्रों का सार ये श्रीमद् भागवत है, टॉप मोस्ट है। तो वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। जैसे अगर सारे वैदिक शास्त्रों को एक वृक्ष के रूप में माना जाए, तो उसका जो पका हुआ जो फल है, जो बहुत रसीला पका हुआ फल है, वो है श्रीमद् भागवत। तो अगर आप मानिए कि एक पेड़ का, एक आम का पेड़ है, तो कौन आम का पेड़ का पत्ते को खाने चाहेंगे? अगर फल मिले तो, फल मिल जाए तो फल ही खाएंगे ना। तो फल के लिए ही हमें जाना है। हमें तो ना तो पेड़ के पत्ते ही खाने हैं, ना तो उनके जड़े खाने हैं। हमें क्या खाना है? उनके फल। तो ये वैदिक शास्त्र का, सारे जितने सारे वैदिक शास्त्र, जितने उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, सबका परिपक्व फल है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। अच्छा, आगे और पढ़िए। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात पढ़िए। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि शुकदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। हृदयंगम कराया मतलब तत्पश्चात उनको शुकदेव समझाया। गोस्वामी ने हस्तिनापुर में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजश्री थे। उन्होंने जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए।
भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए, एक विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्यों के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। हाँ, बस यहाँ तक। मतलब भागवत का पटभूमि क्या है, मतलब इसका शुरुआत होने का क्या, उसका पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होने वाले हैं, तो परीक्षित महाराज जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे सारे पृथ्वी का, ना तो भारत का, सारे पृथ्वी का चक्रवर्ती महाराज थे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आके बैठ गए। और उसी समय वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए। तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने पूछा कि मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की जांचना करता हूं। मैं तो मरने वाला हूं। अब हम सोचेंगे कि हम तो मरणासन्न नहीं है, हम भी मरणासन्न है। एवरी डे हमारा एक दिन जा रहा है, मतलब हम भी मृत्यु की तरफ एक एक करके, एक एक पग आगे जाते रहेंगे, है ना। एवरी डे वी आर डाइंग। हर दिन हमारा मृत्यु हो रहा है, एक दिन का मृत्यु हो रहा है, हमारे आयु से एक दिन कम होता जा रहा है। ना जाने कब वो खत्म हो जाएगा। फिर भी परीक्षित महाराज के पास तो टाइम था कि उनको पता था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होगी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा मृत्यु कब होने वाला है। तो इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति सब है, हम भी हैं, परीक्षित महाराज भी हैं। तो पूर्णता का मार्ग दिखलाने की जांचना करता हूं। कृपया मुझे बताए कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विषय क्या होना चाहिए, ये पूछा था। और उसे क्या नहीं करना चाहिए, कृपया मुझे ये सब समझाए। ठीक है। अच्छा, मंजरी पढ़ोगी? महाराज परीक्षित द्वारा पढ़ो। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्नों जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की आगे कल्याण से इच्छा से कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलियुग के दुष्प्रभावों 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 के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए एकत्र थे। हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाए थे। हाँ, तो पहली बार ये कथा किसने किसको सुनाया था? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था, जब सुखदेव गोस्वामी को श्राप मिला था। और उसी सभा में वहां पे
60,000 मुनि ऋषि वहां पे बैठे थे। जितने सारे मुनि ऋषि हैं सब वहां पे आए थे वो कथा सुनने के लिए। तो 7 दिन तक मंत्र मुग्ध होकर वो कथा सुनते रहे। और उस सभा में सूत गोस्वामी भी थे। तो सूत गोस्वामी भी ने भी उसको सुना था। और जब वो नैमिषारण्य में आए, बाद में नैमिषारण्य में आए, तो नैमिषारण्य में वहां पे जितने सारे ऋषियां थे वो सब एक यज्ञ करने वाले थे। किस लिए? कि कलियुग आ रहे हैं, कलियुग में मनुष्यों का बहुत दुख कष्ट ये सब पहुंचेगा, अधपतन होगा। तो इससे इसका निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान कर रहे थे। और जब वहां पे सूत गोस्वामी आए तो उनको वो सब मुनि ऋषियों ने पूछा कि वो कथा आप सुनाइए, वो प्रश्न पूछे। तो जब वो प्रश्न पूछे तो सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से जो सुना था उसको सुना दिया। शिष्य गुरु से जो सुना था वही वहां पे दोहराया। या 18,000 श्लोक वहां पे उन्होंने सुना दिया, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। ठीक है। तो आज टाइम खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा घंटा 35 मिनट का टाइम है। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं। कल का टाइम हम बताएंगे। आज रविवार है इसलिए हम सुबह का टाइम चयन किया था। कल हम टाइम शायद ही रात को करेंगे, तो हम बताएंगे। हम आप लोगों को मैसेज चला जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एकदम 2 मिनट बाकी है अभी। ज्योति माता जी कुछ बोलेंगे? प्रभु जी आज शुरू हुआ है, भगवतम का भाषा थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ, क्या? थोड़ा सा रिवीजन कर लूंगी एक बार में, फिर पूछूंगी आपसे हाँ, सब इसको कुछ। एक बार घर में एक बार पाठ कर लेना। जो हम पढ़े हैं यहाँ तक, आज एक बार सबको मैं हाँ। रिपीट करूंगा। इसको घर में पाठ कर लेना। आज जिनके पास भागवतम नहीं है, मैं ये जो वीडियो है मैं ये अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग, या तो इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको एक बार पढ़ लेना। हाँ, तो क्या होगा, आपको ये पूरा याद रहेगा क्या घटना क्या हुआ था। ठीक है। हाँ, बोलिए अंकित प्रभु, बोलिए। ये सूत जी गोस्वामी थे, ये इनके व्यास जी के शिष्य थे क्या? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव का पुत्र है और शिष्य भी है, सुखदेव गोस्वामी। नहीं, और और सूत जी। सूत गोस्वामी है, सूत गोस्वामी उस सभा में थे जहां पे परीक्षित महाराज को ये कथा कहा जा रहा था। उसी सभा में वो थे। वो सुखदेव गोस्वामी से ये कथा सुने थे। अच्छा हाँ, तो इसीलिए वो खुद को सुखदेव गोस्वामी का शिष्य मानते हैं, सुखदेव गोस्वामी को अच्छा गुरु अच्छा। मानते हैं। कि मैं ये सुखदेव गोस्वामी से जो कथा सुना था वही मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। वो मुनि ऋषियों की सभा में वो फिर से दोहरा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी प्रभु। हाँ, आज टाइम एकदम खत्म है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरे।